अब क्या होता है, अब अपन ने फैक्टर्स तो पढ़े ही हैं पहले, है ना। फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन से दो प्राइम नंबर्स या कौन से दो नंबर्स के डिवीजन से या फिर मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है ना। तो उसी को हम क्या बोल देते थे, फैक्टर्स बोल देते थे, नॉट डिवीजन ओनली मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम तीसरा नंबर बना रहे हैं तो वो जो दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस तीसरे नंबर के फैक्टर्स बोल देते थे ना। तो यही चीज पॉलिनोमियल में भी हम देखेंगे। तो देखो पहले अपन वो देख लेते हैं ना, फैक्टर्स को अपन कैसे डिफाइन करते थे कि मान लो एक कोई नंबर है टी, ये बन रहा है a इंटू बी से, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट a कॉमा बी आर फैक्टर्स ऑफ टी। यही बात हमने भी बोली थी कि अगर कोई नंबर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है तो डेफिनेटली ये जो दो नंबर है वो इस तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा, है ना। तो इसको ये देख लो, मान लो अगर कोई, मान ले मैंने नंबर ले लिया 12 ले लिया, ठीक है। अब ये 12 कौन से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, 2 इंटू 6, है ना, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे ये दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही नंबर हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे तीन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना हमारा। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये तीनों फैक्टर्स हो गए, यस और नो, है ना। अब बट यहाँ पे देखो 2 कॉमन है तो इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं, 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर ये जो 12 है ये हमारा और किससे बन सकता है, 4 इंटू 3 से भी बन सकता है। तो ये जो 4 और 3 क्या हो जाएंगे, ये हमारे इस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे ना। तो यही चीज हम लोग अब पॉलिनोमियल में देखेंगे, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जब हम जो डिग्री होती है वो 2 से बड़ी लेते हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। क्योंकि देखो अगर x प्लस ए है, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और इंटू एक्स प्लस बी है, इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर ये देखो ये दोनों ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार इसको मिलेगा एक बार इसको मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस, फिर अब इन ये ए को दो दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी एक्स हो जाएगा, एक्स को पहले बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, और फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए बी। तो देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया, तो मतलब ये जो डिग्री 2 है ये दो लीनियर इक्वेशन या फिर दो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा हो जाएगा ये फैक्टर ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज हम देखेंगे कि हम कैसे ये फैक्टर्स निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल के, कि मतलब कि कौन से दो फैक्टर्स से मिलके हमारा ये पॉलिनोमियल बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए पहला मेथड होता है कि बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, मतलब अगर उन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, मतलब अगर कहीं पे पॉलिनोमियल लिखा है उन सब में से कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है तो उसको डायरेक्टली बाहर निकाल दो, है ना। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो x दो बार लिखा है, मतलब x दोनों में है, तो मैं डायरेक्टली x कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1, है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि ये x इंटू अगर x प्लस 1 करेंगे तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो एक ये मेथड हो गया कि कॉमन फैक्टर निकाल लो। फिर दूसरा मेथड होता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, ये अपन देखेंगे डिटेल में। फिर आता है थर्ड मेथड मिडल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाले टर्म को हम दो में पार्ट कर देंगे, और ये जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ, ठीक है ना। फिर एक जो लास्ट मेथड आता है वो होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, ठीक है, वही यूज करके हम लोग इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अपन ने ये सब देख लिया है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं वन बाय वन कि क्या होता है हमारा
फैक्टराइजेशन, या फिर हम लोग किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था, क्या देखा था, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग सम कॉमन फैक्टर्स आउट। अब देखो, इसके लिए हमने बचपन में एक मेथड पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था, हम लोग अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो जो दूसरा नंबर है वो हमारा ब्रैकेट में है, तो जो हमारा पहला नंबर है वो हमेशा दोनों को मिल जाएगा, है ना। तो इसको आसान भाषा में ये बोल सकते हो कि अगर कोई एक चीज है और चार लोग खड़े हैं, तो उस एक चीज को मतलब आप चार लोग में कैसे डिवाइड करोगे, उसको चार हिस्सों में बांट दोगे और सबको एक एक हिस्सा दे दोगे, है ना। तो यही ये भी हम कर रहे हैं भाई, ये ए है, इसको हम, ये दो लोग हैं, है ना, तो ए को हम क्या कर रहे हैं, ए को हम बी को भी दे रहे हैं, ए को हम सी को भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही होती थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्या करना है, अब हमको इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब अब हमको जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो हमको कुछ इस टाइप का मिलेगा, जहां पे जो ये जो कॉमन थिंग है ये पहले से ही मल्टीप्लाइड रहेगी। हमको बस क्या करना है, इसको यहां पे ले आना है, मतलब वो जो कॉमन थिंग है उसको बाहर निकाल देना है और वो सबको जो कॉमन मिल रहा है उसको अलग लिख देना है, ठीक है। यही होता था हमारा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, है ना। इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से ही देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर लिखा है, तो देखो इसको अपन थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ये 2x क्यूब लिखा हुआ है ना, है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 3 इंटू 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो, है ना। तो अब अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया है तो मैं इसको भी कोशिश करता हूं कि मैं इस फॉर्म में लिख दूं। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं, x इंटू 2x स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू नॉट 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या ये वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म में लिख दिया, अभी नहीं लिखा। अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ हमने वो देख लिया है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स, मतलब ये जो हमारा a है ये क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो a है ये हमारा कॉमन थिंग है जो कि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर ली कौन सी वो कॉमन थिंग है जो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है। तो वो कॉमन थिंग कौन सी है, 2x स्क्वायर इसमें भी है, 2x स्क्वायर इसमें भी है, तो इसका मतलब वो कॉमन थिंग क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगी, है ना। अब ये किन दो चीज में मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर 2x स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -3। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये बता दिया कि ये जो कॉमन थिंग है ये a हो गया हमारा, और ये क्या हो जाएगा b प्लस सी हो गया, है ना। अब c की वैल्यू यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कॉमन थिंग निकाल ली और अंदर क्या बच गया, हमारा लीनियर इक्वेशन बच गया, मतलब b प्लस सी बच गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन दो के मल्टीप्लिकेशन से ही हमारा ये जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है ये आया है, यस और नो। तो कैन वी कॉल दिस टू एज फैक्टर्स, बिल्कुल कह सकते हैं। सो दीज आर फैक्टर्स of 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस जो पॉलिनोमियल है इसको हमने इन दो फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख दिया, ठीक है। कैसे, कौन से मेथड से किया, जस्ट हमने वो कॉमन थिंग आइडेंटिफाई करी कि वो कौन सी कॉमन चीज है जो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, बस उसको हमने बाहर निकाल दिया। अंदर जो बच गया वो हमने बोल दिया कि इन दो चीजों से बनके हमारा ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है ना। यही होता था बेसिकली फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट मेथड पे, जिसको हमने बोला था फैक्टर थ्योरम। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम बोलती है कि इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका जो डिग्री है वो 1 या 1 से बड़ा है, तो और जो a हो जाएगा हमारा वो कोई भी एक रियल नंबर है, देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx इफ fa इज इक्वल टू 0। तो इसका
सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं fx और एक कोई वैल्यू ले रहे हैं a, तो x माइनस ए पे अगर वो हमारा जो पॉलिनोमियल है, मतलब जो हमारा fx है वो f ऑफ a इक्वल टू a जीरो दे रहा है ना, तो वो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। जैसे लेट्स से कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है fx, ठीक है ना, और हमने क्या बोला था, एक कोई हमने नंबर ले लिया a, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए, ठीक है ना, a एक कोई भी नंबर है और ये जो x माइनस ए है ना, इसको हम लोग इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब बोल सकते हैं, जब यहां पे ये हो जाएगा f ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो जो हमारा a है वो ऐसा a है जिस पे जो हमारा fx है वो 0 हो जा रहा है, तो हम x माइनस ए को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बोल सकते हैं। बेसिकली सिर्फ यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यही तो लिखा हुआ है। पढ़ो एक और बार कि इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 and a is any real number, then x minus a is factor of fx if fa is equal to 0। मतलब वो जो a है उसको हम लोग ऐसा चूज करें कि जो हमारा fx है वो अगर उस वैल्यू पे हम लोग a की वैल्यू रखें तो वो 0 हो गया ना, तो हम x माइनस a को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप हम लोग एक छोटे से और एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस से कि ये हमारा एक कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसमें हमको निकालना है कि इसका मतलब वो जो a होगा, सबसे पहले तो a निकालना है। अब a हम लोग को कैसा चूज करना था कि जिसपे जो हमारा fa इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये अब बेसिकली हमको इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ही निकालना है ना, क्योंकि fa 0 कब होता है, जब वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ये 0 कब हो जाएगा। तो लेट्स से fx, पहले तो अपन जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है वो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करो, ये इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है कि मतलब x की हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसपे ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग x की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो लेट से x इक्वल टू 1, सबसे पहले x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 15, है ना। ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो x इक्वल टू 2 ले लिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा, f2 कितना हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, राइट, माइनस 15। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 ये भी 4 हो जाएगा, 8, 8 माइनस 15, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो अब हम लोग x की वैल्यू 3 लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमने 3 लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, राइट, माइनस 15, है ना। तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 इंटू 3 कितना होता है 6 माइनस 15, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 माइनस 15, है ना। तो इसकी वैल्यू पे 0 हो गया। तो हमने क्या देखा, x की वैल्यू 3 पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम लोग x इक्वल टू 3 f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ये हमने देख लिया ना। तो इसका हम लोग फैक्टर क्या बोल सकते हैं, इसका हम लोग एक फैक्टर बोल सकते हैं दैट x माइनस, अब x इक्वल टू 3 है ना, तो इसको यहां पे ले आओ तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा ना। तो x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नो, यही बोल सकते हैं ना अपन, क्योंकि अपन ने देखा था ना कि वो वैल्यू पे अगर fx हमारा 0 हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट x इक्वल टू 3 है, इसको 3 को इधर ले आओ तो x माइनस 3 इज व्हाट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब अगर ये क्लियर है तो इसका एक और जीरो आएगा, वो लोग आप लोग फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करना कि इसका कौन सी दूसरी वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा, तो उसको x से इक्वेट कर देना और वही हो जाएगा हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैंने कैसे बताया कि इसका सेकंड फैक्टर भी आएगा, क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। तो एक तो हमने निकाल लिया, अब हो सकता है दूसरा भी हो, तो दूसरा भी हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की। ठीक है ना, तो ऐसे अपन लोग, यही होती है हमारी फैक्टर थ्योरम। अब जो सेकंड थ्योरम आती है वो आती है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। तो देखो बेटा, अपन ने जो स्टार्टिंग की दो जो मेथड पढ़ी थी फैक्टराइजेशन की, जनरली वो हम नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉमन वाली थिंग में तो क्या होता है, हम सीधे सीधे कॉमन आउट निकाल लिया, है ना, वो तो हमको डायरेक्टली दिख जाता है। और फैक्टर थ्योरम में हमको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है, हमको x की हर एक वैल्यू पे चेक करना पड़ता है कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये वाली मेथड कब यूज करेंगे, जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना, जनरली हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए डील करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टर्म्स होगा वो कितना होगा, 3 होगा, है ना। मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाला भी होगा, उसमें एक्स वाला भी होगा और एक कांस्टेंट वाला होगा। इसके अलावा क्या और कोई टर्म्स पॉसिबल है? नहीं है। मतलब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया ना ये, कि मैक्सिमम 3 टर्म्स पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ज्यादातर यूज करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है मिडल टर्म स्प्लिट, तो ये बताओ इन तीन का मिडल टर्म कौन सा हो जाएगा, bx हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो हम लोग को b को स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्म्स में, जैसे कि हम लोग जिसमें अगर कॉमन फैक्टर निकाले तो ये 2 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, चलो अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं कि ये मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप इस मेथड को अप्लाई करो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x की पावर में है कि नहीं है। मतलब जो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये इस फॉर्म में है कि पॉलिनोमियल नहीं है, कि अगर मान लो जैसे आपका 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इसको अपन ये वाले मेथड में लगाने के लिए सबसे पहले इसको अपन को अरेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। तो अब इसमें हम लगाएंगे मेथड ऑफ मिडल टर्म स्प्लिट। मतलब अगर हमको कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो उसको हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, चलो तो अब अपन देखते हैं कि इसमें करते क्या है। ठीक है, तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, हमको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना होता है जिसमें कि जो हमारे ये जो b है इसको हम उस दो नंबर में स्प्लिट कर दें। ठीक है, तो सबसे क्या करना होता है कि हमको जो है ना, पहला मेथड, पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि इन ऑर्डर टू फैक्टराइज we find the numbers L and M such that L plus M is equal to B and LM is equal to AC। मतलब वो जो दो नंबर्स होंगे ना वो हमेशा कैसे होंगे कि लेट से दो नंबर्स है हमारे L और M, ठीक है ना, और मिडल टर्म स्प्लिट बोला है मैंने, तो हमारा जो B होगा ना उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या बताई थी, L प्लस M शुड बी इक्वल टू B, मतलब वो दो नंबर्स का एडिशन जो होगा वो हमेशा B के इक्वल होगा। ठीक है ना, और जो सेकेंड कंडीशन आएगी हमारी वो आएगी कि L इंटू M शुड बी इक्वल टू A इंटू C, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू
L इंटू एम, मतलब वो जो दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करे हुए हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी दो कंडीशन कौन कौन सी हो गई, दो नंबर्स हमको ऐसे चूज करने हैं जिनका एडिशन जो होगा वो हमारा x का कोफिशिएंट के बराबर होगा और उनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना रहेगा हमको, उसके बाद जब ऐसे दो नंबर्स हमको मिल गए तो हम क्या करेंगे, bx को lx प्लस mx के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यही चीज तो हमने देखी थी ना कि मिडल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब दो हिस्से में बांट दिया है ना, तो वो दो नंबर्स आ गए, तो bx को हमने दो नंबर्स में बांट दिया, दैट वन इज lx प्लस mx, इस दो के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और इस दो के फॉर्म में जैसे ही हम लिखेंगे फिर हमारा जो होगा हम उसको फैक्टराइज आसानी से कर देंगे। कैसे करेंगे ये अपन देखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। अभी तक ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था, शायद आपको नहीं समझ में आएगा, बट इस एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट x 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x। तो सबसे पहले देखो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, बिल्कुल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x, है ना। देखो पहले x स्क्वायर आया, फिर x आया, फिर x की पावर 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिडल टर्म मेथड, है ना। अब देखो हमारा हमने दो पहली कंडीशन क्या थी, L इंटू एम, नहीं पहली कंडीशन देखेंगे अपन, ठीक है, L प्लस एम शुड बी इक्वल टू बी, है ना, यही कंडीशन थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये L प्लस एम शुड बी इक्वल टू बी। अब यहाँ पे b क्या है, अब बच्चों ये देखो हमने जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी वो ली थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव का साइन यूज नहीं किया था ना, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ से आया है, ये नेगेटिव इस कोएफिशिएंट से आया है, ठीक है ना। और अपन ने देखा था जो L प्लस एम है वो किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -5 है, ठीक है। तो हमारा L प्लस एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी हमारी कि L प्लस एम जो है वो हमेशा -5 के इक्वल होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, L इंटू बी शुड बी इक्वल टू ए सी, है ना। अब A और C क्या है, A तो 6 है और C क्या है, C -6 है। क्यों -6 है, क्योंकि यहाँ पे तो ओरिजिनली प्लस आ रहा था बट यहाँ पे माइनस आया, तो ये माइनस किसका होगा, इसी कांस्टेंट का रहा होगा, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू माइनस ऑफ 6 दैट इज -36। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो हमारा -36 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब बताओ ये दो नंबर्स हम कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले देखो कि ये 36 है, ये कौन से दो नंबर से मिलके बन रहा है। क्योंकि देखो माइनस अगर आप इन दोनों का एडिशन लोगे तो ये तो इनफाइनाइट नंबर से बन जाएगा, है ना। कि जैसे आप -5 कब आया जाएगा भाई, 105 को अगर 110 से मतलब सब्ट्रैक्ट करो, जैसे 105 माइनस 110 कर दोगे तो भी -5 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली 5 माइनस 10 कर दोगे तो भी -5 आ जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो किसी दो फिक्स्ड नंबर से ही बनेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर से बन जाएगा, है ना। बट वो दो नंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा तो और कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये 36 कौन से दो नंबर से मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस 36 को फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स लिख देंगे। तो 36 कौन कौन से दो नंबर से मिलके बन सकता है, पहला नंबर, अब देखो यहाँ पे हम लोग दो ही नंबर लेंगे क्योंकि अपन ने लिया है दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से, है ना। तो इसलिए हम उसको ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बने। तो 36 पहला तो सीधे सीधे ये 6 और 6 से बन सकता है ना। दूसरा क्या है, 9 इंटू 4, है ना। 9 और 4 के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है 36, ठीक है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है,
एक और है 12 और 3, ठीक है ना। तो सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटी है ना। एक और हो सकता है, वो होगा 36 और 1, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यही सिर्फ 4 नंबर्स पॉसिबल है जिससे मिलके ये जो है 36 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये और चीज देखो कि यहाँ पे 36 के आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो हमको ऐसे 2 नंबर चूज कर रहे हैं जिनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा -36, ठीक है। तो यहाँ पे या तो -36 इंटू 1 कर दो या -1 इंटू 36 कर दो। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6 इंटू 6 है, तो या तो -6 इंटू 6 कर दो या फिर इसका रिवर्स कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी -9 इंटू 4 या फिर -4 इंटू 9 या फिर -12 इंटू 3 या फिर -3 इंटू 12, है ना। तो यही सब चीजें पॉसिबल है, तभी -36 आएगा, ठीक है। तो हमने 4 नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमने ये 4 नंबर तो सिलेक्ट कर लिया, बट हमको दूसरी कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी है ना। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उन दो का एडिशन जो होगा वो हमेशा -5 के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। अब 36 + 1 कितना होता है, या फिर -36 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35। या फिर अगर हम -1 और 36 लें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 35 हो जाएगा। तो ये तो 5 के बराबर नहीं है, -5 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 6 - 6 कर दो, ये तो 0 हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 9 - 4 कितना होता है, 5 होता है। नहीं, हमको क्या चाहिए, -5, तो -4 + 9 कर दो, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है ना। तो -4 + 9 कर दो, -5 हो गया। तो ठीक है, ये नंबर सिलेक्ट कर लिया हमने। अब क्योंकि ये 4 नंबर हमने सिलेक्ट किए थे, तो हमारा तो ये फर्ज है ना कि सबको चेक करें कि जो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब दूसरा पेयर हो जाएगा, इसको चेक करो। -12 + 3 कितना हो जाएगा, -9, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही -3 + 12 कर दो, कितना हो गया, 9 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो हमारे 2 पेयर्स कौन से हो गए, 9 और 4। तो अब हम इन 2 पेयर्स को ऐसे लेने हैं कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -36 आएगा और जो एडिशन होगा वो -5 आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं -9 और 4, ठीक है। -9 इंटू 4 करो, कितना हो जाएगा ये, -36। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और -9 +4 करो, ये कितना हो जाएगा, -5 हो गया। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, है ना। तो हमारा जो पेयर हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, -9 और 4, ठीक है ना। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी ली थी ना अपन ने, कि एक बार इसको माइनस दिया, एक बार इसको माइनस देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -4,9, है ना। तो -4,9 मल्टीप्लीकेशन तो -36 हो गया, बट इनको ऐड करोगे, अगर इनको ऐड किया जैसे -4 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसको वायलेट कर दिया, यस और नो, है ना। मतलब ये -5 के बराबर नहीं हुआ ना। तो हम लोग 2 पेयर्स कौन से ले लेंगे, -9 और 4, ठीक है। तो L और M जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे -9, 4, ठीक है ना। अब हमने देखा था, अब हमको क्या करना है, जो ये -5x है, अब ये भी ध्यान रखना, ये -5x टोटल, इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, -9x + 4x से, ठीक है ना। क्योंकि हमने bx रिप्लेस किया था, है ना। अब यहाँ पे b की वैल्यू -5 है, तो इसका मतलब हमको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस -5x by -9x + 4x, ठीक है। इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। चलो रिप्लेस करो, तो ये कितना हो जाएगा, 6x² - 9x + 4 - 6 4x हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस -5x को ये 9x + 4 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं अपन। अब अपन ने इसको इससे रिप्लेस तो कर दिया। अब देखो, अब क्या करना है, हमको 2-2 के पेयर्स ले लेने हैं। इन 2 का पेयर ले लो और इन 2 का पेयर ले लो, या फिर
आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, जैसे 6x² प्लस 4x माइनस 9x माइनस 6, ठीक है ना। तो अब इस केस में इन दोनों का पेयर्स हो जाएगा और इन दोनों का पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, अब पेयरिंग कर देनी है दो दो की, ठीक है। अब पेयरिंग करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट मेथड, कौन सा, कि बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये 6 किससे मिलके बनता है, 3 इंटू 2, है ना, और ये x² लिखा हुआ है। सिमिलरली 9 किससे बनता है, 3 इंटू 3, और यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल दिया। अब देखो x² यहाँ है, x यहाँ पे, तो एक x और कॉमन निकल आएगा, यस और नो। तो यहाँ से मैंने एक x और कॉमन निकाल दिया। अब क्या बच गया यहाँ पे, 2x माइनस 3, यही बच गया। इन दोनों में अगर मैंने 3x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया हमारा, 2x माइनस 3। सिमिलरली अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सिर्फ मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, यस और नो, है ना, क्योंकि 4 किससे बनता है, 2 इंटू 2, और 6 बनता है 3 इंटू 2। तो यहाँ से भी अपन क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3, है ना। सिमिलरली अगर आप ये दो के पेयर लोगे तो इन दो के पेयर्स में क्या इन दोनों के पेयर्स में क्या कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो कॉमन क्या आएगा हमारा, नॉट 3, 2x, ठीक है ना। तो ये 2x और अंदर क्या बच जाएगा हमारा, 3x प्लस 2, ठीक है। सिमिलरली यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें से भी है, ठीक है ना। तो माइनस हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा ये, -3 अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों में ये बताओ क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है तुमको, अभी तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3x प्लस 2 है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है ना। बट अब एक काम करो, अब इन दो का पेयर बना लो, ठीक है, दोनों में इन दो का पेयर बना लो। तो इन दो के पेयर्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है ना। तो इसको हम लोग कॉमन आउट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, यस, और अंदर क्या बच गया, 3x प्लस 2, यस और नो, है ना। सिमिलरली यहां से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से क्या कॉमन है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो ये 3x प्लस 2 ये कॉमन है, और अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, भाई देखो यहां पे भी एक बार 3x प्लस 2 है, यहां पे भी 3x प्लस 2 है, सिमिलरली यहां पे भी 2x माइनस 3 है, यहां पे भी 2x माइनस 3 है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन के मल्टीपल में लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। देखो एक हो गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2, है ना। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या ब्रैकेट ओपन कर दो तो हमारा वापस से ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या बोल दिया कि ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स, ठीक है ना। हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए इसके, मतलब दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको, दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये ही होता है हमारा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, दो ऐसे टर्म्स लेने रहते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो a इंटू सी के बराबर होगा, और उन दो टर्म्स का एडिशन जो होगा वो हमारा b के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो bx होगा ना उसको हम lx प्लस mx से रिप्लेस कर देंगे, और फिर हम दो दो के पेयर्स ले लेंगे, ठीक है। अब इन दो के पेयर्स में क्या करेंगे हम लोग, इन दो के पेयर्स में हम लोग फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे कि बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, ठीक है। फिर ये कॉमन फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर वापस से दो दो के पेयर बना देंगे, ठीक है ना। फिर इन दो के पेयर्स में जो जो कॉमन आएगा वो फाइनली हमारा कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अपन ने देख लिया मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि आइडेंटिटीज को, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है उसको यूज करके कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इसको फैक्टराइज नहीं बोलेंगे,
हम लोग इसको बोलेंगे कि मतलब कैसे कोई अगर हमको फैक्टर्स दिए हो तो उसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज कैसे हेल्प करती हैं, अब जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, है ना। तो ये दो एक्सप्रेशंस हो गए। अब अपन को इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर अपन मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो पहले a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अपन ने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया है कि अगर दो सेम एक्सप्रेशंस को दो बार मल्टीप्लाई करना है तो कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे आया, देखो a को पहले a से मल्टीप्लाई करो, दिस इज a स्क्वायर, राइट। फिर a को b से मल्टीप्लाई करो, दिस इज ab, है ना, प्लस फिर b को a से मल्टीप्लाई करो, दिस इज ऑल्सो ab, और फिर b को b से मल्टीप्लाई करो, दिस इज b स्क्वायर। यस और नो, है ना। अब अगर थोड़ा सा ये ab है तो क्या मैं इसको 2ab लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। यही तो लिखा है यहाँ पे भी। बस यहाँ पे क्या है ना, हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर दो सेम एक्सप्रेशंस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज है, जैसे अभी अपन ने a प्लस बी का देखा, सिमिलरली a माइनस बी का भी होता है, ठीक है। और ऐसे ही अब अगर देखो a प्लस बी है, एक बार a प्लस बी वाला लेंगे और a माइनस बी वाला लेंगे, तो जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। देखो a इंटू ए इज वॉट, a स्क्वायर, प्लस a इंटू माइनस बी इज वॉट, माइनस ऑफ ए बी, यस। सिमिलरली b इंटू ए इज वॉट, ए बी, है ना, और b इंटू माइनस बी इज वॉट, बी स्क्वायर, है ना। तो दिस ए बी कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। सिमिलरली अभी हमने दो का स्क्वायर लिया था, है ना, दो टर्म्स का स्क्वायर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने दोनों कांस्टेंट लिए थे। अब अगर हम वेरिएबल डाल दें इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने एक बार एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लिया है, दूसरी बार एक वेरिएबल के साथ दूसरा कांस्टेंट लिया है, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखो आप लोग, अपन ने मिडल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा था ना, है ना। तो उसमें अपन ने क्या देखा था, अपन ने जो ये वाला मिडल वाला एक्सप्रेशन था, इसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया था, एल एक्स प्लस एम एक्स से, है ना। तो इसको जरा देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए एक्स ब्रैकेट सिर्फ ओपन कर रहा हूं, प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो क्या ये मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में नहीं लिखा मैंने, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में भी तो ये लिखते थे ना अपन, बी एक्स को क्या करते थे, ए एक्स प्लस बी एक्स से रिप्लेस कर देते थे, मतलब बीच वाले टर्म को हम लोग दो टर्म्स के वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है मैंने, है ना। और जो हमारा लास्ट टर्म ए बी होता था, मतलब जो हम लोग लास्ट वाला क्या करते थे, जो टर्म्स है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दिस इंटू दिस होता था, है ना। तो वही ये भी लिखा है ए बी। तो यही चीज तो, और इसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा वो ये आएगा एक्स प्लस बी। तो हम लोग भी क्या करते थे, दो दो के पेयर्स लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, दो टर्म्स आ जाती थी, फिर इन दो के पेयर लेते थे, है ना। फाइनली हमारे पास क्या बचता था, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन बचता था, है ना। तो वही चीज तो ये भी लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है ये कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। तो अब समझ में आया मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, कि मतलब वो कैसे वेरीफाई करता है कि ये भाई फैक्टर है कि नहीं है ना। तो ये होता है इसका आइडेंटिटी होती है इसकी, है ना। तो अब हमको ये तो पता नहीं चलेगा ये a प्लस बी कहाँ से आ गया, तो a प्लस बी निकालने के लिए हम लोग वो दो लॉजिक यूज करते थे, क्या कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, और एडिशन जो है वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं अपन लोग, अब अपन ने दो का एडिशन का स्क्वायर लिया था, अब अपन तीन का एडिशन का स्क्वायर लेंगे। तो देखो अब वहां पे तो दो का था तो अपन ने फटाफट कर दिया था, बट यहाँ पे तीन का है तो अपन को पहले एक बार उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे, तो ऐसे बहुत बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमने इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। वो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो हमारा एक्सपेंशन होता है, ये हम हायर क्लास में देखेंगे कि एक्सपेंशन कहाँ से आता है। ये एक्सपेंशन हम देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप लोग को ये सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, है ना, कि रात में भी कोई उठा के बोल दे तो बोल दोगे हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली अब क्यूब कर दो, मतलब उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको हम लोग कुछ कभी कभार आप लोग इसको ऐसा भी देखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको मैं बस ब्रैकेट खोल दूं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों सेम चीज है। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही चीज है। बस इसमें से क्या किया मैंने, 3ab कॉमन निकाल दिया, है ना। तो अब a प्लस बी पढ़ लिया है तो a माइनस बी भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यस और नो, है ना। तो a माइनस बी का भी यही हो गया। अब सिमिलरली इसमें भी ब्रैकेट ओपन कर दो तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो देखो, इसका प्रूफ पे हम लोग नहीं जाएंगे, इसको बस हम लोग बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। ये सारी आइडेंटिटीज, कितनी आइडेंटिटीज थी हमारी, ये हमारी कुछ 8 आइडेंटिटीज थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो अब इसी आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो, अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 12yz माइनस 24z। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब दो फैक्टर्स के मल्टीपल में, है ना। तो देखो, अब इसको देख के आपको पहली बात तो किस चीज की याद आ रही है, यहाँ पे देखो, एक एक्स स्क्वायर का वो वेरिएबल है, एक वाई का वेरिएबल है, एक जेड का वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, मतलब 3 टर्म्स है ना। तो 3 टर्म्स का अपन ने कौन सा वाला फॉर्मूला देखा था, वापस जाते हैं अपन पुराने वाले पे, अपनी आइडेंटिटीज पे। तो अपन ने 3 वाला कौन सा देखा था, ये वाला देखा था ना। तो ये वाली आइडेंटिटी आप सभी को लर्न है, ठीक है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी अपन इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलो पहले ये वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस दिस इज प्लस 2ca, ठीक है। यही होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, अब हमको देखना है कि हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यही दो फैक्टर्स के उसमें लिखना है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब ट्राई करते कन्वर्ट करना है, देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। 16x स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सेकंड वाला 4y स्क्वायर है, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो उसको मैं लिख दूंगा 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस ऑफ, ठीक है। अब देखो, इसमें पहला एक्सप्रेशन तो 2 था, तो मैं तो 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे तो प्लस था, जब यहां पे हमने देखा तो ठीक है, अभी मैंने इसको प्लस लिख दिया है ना, और 2 एज इट इज लिख दिया। अब पहले 16 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा, 8, है ना। तो अब 8 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि भाई देखो, ये a इंटू बी है, मतलब दिस इंटू दिस होगा, तो मतलब दिस इंटू दिस होगा, यस और नो। अब 4 इंटू 2 8 होता है, हाँ होता है 8। और x इंटू वाई एक्स वाई होगा, तो क्या हो गया, ये हमारा 8xy हो गया, और 2 तो एज इट इज लिखा हुआ है। तो हम ए बी को क्या लेंगे, 4x और 2y, यस और नो। अब इसमें एक चीज ध्यान दो बेटा, कि यहाँ पे माइनस साइन है ना। बट हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या यहाँ पे कभी माइनस साइन यूज किया था, नहीं यूज किया था। तो इसका मतलब इन दो में से कोई सा एक नेगेटिव होगा ना। तो ठीक है, अभी के लिए हम इसको माइनस ऑफ 4x इंटू
2y कर देते हैं। ठीक है, मैंने -4x अभी इसलिए ले लिया है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तभी ये नेगेटिव आ रहा है इधर। देखो इधर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब इन दो में से कोई एक नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है हमारा, है ना, तो इसका मतलब इन दो में से ही कोई नेगेटिव होगा। तो या तो आप 4x को नेगेटिव ले लो या 2y को नेगेटिव ले लो। अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, 4x को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो अगर यहाँ ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये भी नेगेटिव रहा होगा, यस और नो, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या है, +12yz, ठीक है। तो प्लस, अब 12 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया ये हमारा 6, है ना। तो अब yz है, इसका मतलब ये है bc, है ना, ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब सेकंड और थर्ड का मल्टीपल। तो सेकंड वाला कौन सा टर्म है हमारा, ये वाला सेकंड ये है 2y, और थर्ड वाला कौन सा है 3z। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। तो हमको भी क्या चाहिए था, 6 ही चाहिए था, और yz भी चाहिए था, है ना, और पॉजिटिव में भी चाहिए था क्योंकि यहां पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, नॉट 6, यहां पे हम लिख देंगे दिस इज 3z × 2y, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2c है तो मतलब 2 पहले से रहा होगा, है ना। तो इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया 12। अब ये zx है, मतलब ये ca है ना। ca मतलब लास्ट वाला और पहला वाले का मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट वाला टर्म कौन सा है, 3z है, और पहला वाला कितना है 4x है। तो 3 × 4 इज व्हाट 12, है ना। और एक और चीज यहाँ पे माइनस है। अब देखो यहाँ पे हमने 4x को माइनस लिया था, तो -4 × 3 इज व्हाट -12, है ना, एंड -12 × 2 इज व्हाट -24। तो हमने जो -4x लिया था वो सही लिया था ना, बिल्कुल सही लिया था। तो ये 4x × 3z हो गया, यस और नो, है ना। तो अब अगर आपने यहाँ पे 2y माइनस लिया होता ना, तो आपको अपनी गलती पता चल जाती कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नेगेटिव ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव आता। बट हमको क्या करना था, हमको इसका रिवर्स ऑर्डर लेना था, मतलब यहाँ पे हमको पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए था। तो इसलिए हमने 4x को जो माइनस लिया था ना वो सही लिया था। और अगर आप गलती से 2y को नेगेटिव ले लेते तो अपने आप आपको पता चल जाता कि नहीं 2y नेगेटिव नहीं होगा, 4x ही नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हमने इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा मेरा -4x, b क्या हो जाएगा 2y, और c क्या हो जाएगा 3z। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं या फिर इसको जनरलाइज कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4x + 2y + 3z का होल स्क्वायर। कैसे लिख दिया मैंने भाई, अगर ये यहाँ पे ये लिखा है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, a + b + c के होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तब जाके हमारा ये वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हम इसको फैक्टर्स बोल सकते हैं इसका, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या हमने फैक्टराइजेशन कर दिया इसका, कर दिया भाई। तो ये हो गया हमारा, इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब ये दोनों फैक्टर्स सेम हो गए ना, तो इसको बोलते हैं सेम रूट्स या फिर सेम फैक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। चलो अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। तो एक एग्जांपल ये है कि अब भैया इसको हमको एक्सपेंड करना है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे इन दोनों का क्यूब करना है, मतलब इन दोनों को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्सपेंड लिखा है ना, ये देखो ये एक्सपेंड लिखा हुआ है। एक्सपेंड का मतलब हमको इसको कैलकुलेट करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन का रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हम उसको मल्टीपल ऑफ 2 या 3 में करते थे ना, अब हम क्या करेंगे इसको मतलब वो जो मल्टीपल फैक्टर्स लिखे थे ना उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, तो कौन सा वाला आइडेंटिटी लगेगी,
ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगी ना, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यही होती थी ना। अरे भाई ये आइडेंटिटी अपन ने देखी थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab, यस और नो। या फिर अपन इसमें से अगर ए बी कॉमन निकाल ले तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 3ab इंटू ए बी माइनस ए हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हमको ये चाहिए, ये वाला टर्म प्लस चाहिए ना, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमने, ये वाली आइडेंटिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 3x और b की जगह क्या रखेंगे 4y, ठीक है। तो रख दो अब, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y का होल क्यूब, a की जगह क्या कर देना है हमको 3x रख देना है, तो 3x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x² इंटू 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3x, ये 4y है, 3x इंटू 4y², सॉरी यहाँ पे y² नहीं, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ a और b की जगह उसकी वैल्यू रख दी। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3x का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होता है 64y क्यूब, है ना, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 इज व्हाट, 27 इंटू 4 कर लो, 27 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 8, ये दो 8, ठीक है, ये हो जाएगा 10, 108, है ना। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करो, 16, 16 इंटू 9 इज व्हाट, 16 इंटू 9 कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 9 जा 36, 54 भाई 36 नहीं होता, 9 1 जा 9, 9 5 144, है ना। चलो अब इसको रख दो यहाँ पे वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 108x² y, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 144x y²। तो हमने x क्यूब माइनस वाई क्यूब के हेल्प से इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया या फिर सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आप इतनी जल्दी कर सकते हो, वरना आप एक बार पहले इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीसरी बार मल्टीप्लाई करोगे, तो इसी में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको ये सारी आइडेंटिटीज लर्न करनी है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या बोला है, इवेल्युएट यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब देखो बेटा, अपन 105 का क्यूब लेना चाहें या फिर क्यूब करना चाहें तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अगर हमको आइडेंटिटी सारी लर्न है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10, ठीक है, इसको हम लोग 100 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, यही तो 105 होता है, यस और नो। तो अब इसको क्या लिख रहोगे 1005 प्लस 105 का होल क्यूब, है ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, सिर्फ यही लिखा हुआ ना, तो सीधे सीधे इसको लिख दो, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, प्लस a प्लस बी, यस और नो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली a प्लस बी लिख दिया है, दैट इज 105, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, अब 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, यही होगा,
प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, यस और नो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 105 इंटू 15 कर लो सीधे सीधे, 105 इंटू 15 इज व्हाट, दिस इज 5 5 25, 502 51 एंड दिस इज 105 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1575, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1575 इंटू 20, ठीक है। ये आ गया, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 125 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 157625, है ना, प्लस 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 2 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 115765, यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप 105 का क्यूब करोगे तो कुछ यही आएगा, है ना। ये आप डायरेक्टली सॉल्व करो या फिर आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि हमने इसको बस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, दैट 105 इज नथिंग बट 100 प्लस 5। इज दैट क्लियर? तो आइडेंटिटी सारी क्लियर हो गई ना अपन को। चलो अब देखो इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 12 है, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है ये देखो बेटा, कि सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो आंख बंद करके हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि वही एक आइडेंटिटी थी जिसमें कि 3 टर्म्स यूज हुए थे, यस और नो, है ना। तो चलो यहाँ पे लिख दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। इसको देखो याद करने का एक और तरीका है, अपन ने दो वाले टर्म्स का जब अपन स्क्वायर करते थे तो क्या करते थे, इंडिविजुअल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेकिंग 2 टर्म्स एट अ टाइम, है ना, यही करते थे। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर पहले कर देंगे, उसके बाद टेकिंग 2 टर्म्स एट अ टाइम इनटू 2, है ना। पहले 2 टर्म्स एक साथ लेंगे, ए बी एक साथ ले लो, ठीक है, तो 2ab हो गया, फिर BC एक साथ ले लो तो 2BC हो गया, अब कौन से दो बच गए, 2CA बच गया तो 2CA हो गया। तो यही तो ये भी लिखा है मैंने भी, है ना। तो ओरिजिनली ये फॉर्मूला वहीं से आता है, मतलब जो लॉजिक है वो वही रहेगा कि स्क्वायरिंग, फर्स्ट टेक इंडिविजुअल स्क्वायर देन ऐड 2 टाइम्स ऑफ टेकिंग 2 टर्म्स एट अ टाइम, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है 12, है ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 गिवन है। तो मतलब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca, यही बच जाएगा अंदर, है ना। और ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। अब ये बताओ यहाँ पे 3 चीजें हैं, 1 2 3, है ना, और यहाँ पे भी 1 2 3, और जिसमें से 2 चीज पता है तो हम तीसरी चीज तो निकाल ही सकते हैं यार, ये तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। तो a प्लस बी कितना है 12 स्क्वायर, है ना, और a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 50 है ये, ठीक है, प्लस 2 इंटू a b प्लस बी सी प्लस सी, है ना, यही हो गया। अब क्या करना है, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है ना। तो 144 माइनस 50 कर दो, ये कितना हो जाएगा 94, अरे 94 ही तो होगा, तो 94 डिवाइडेड बाय 2, 94 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज नथिंग बट 47, यही होगा कि नहीं होगा। तो हमारा ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 47,
समझ में आया? कुछ नहीं कि हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने पुट कर दी, तो उसकी वजह से हमारा a प्लस बी प्लस सी ए कितना आ गया हमारा 47। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी, दैट इज 47। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आपको कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहाँ कहाँ आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है। ठीक है ना, चलो।